नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री की दूसरी पोएम द ट्रू ब्यूटी, जिसके लेखक हैं थॉमस कैर्यू। इस पोएम में कवि ने शारीरिक सुंदरता की तुलना आध्यात्मिक सुंदरता से की है। आध्यात्मिक सुंदरता अर्थात मन की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता। इसमें यह बताया है कि जो शारीरिक सुंदरता है वो समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन जो मन और चरित्र की सुंदरता है वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। ही दैट लव्स आ रोजी चीक। ही माने वह, दैट माने जो, लव्स माने प्यार करता है, और रोजी माने गुलाबी, चीक माने गाल। वह जो गुलाबी गालों से प्यार करता है, अर्थात कवि यहाँ पर कह रहा है कि वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्यार करता है। आर माने अथवा, कोरल माने होता है मूंगा, लिप माने होठ, एडमायर्स माने प्रशंसा करता है, अथवा अपनी प्रेमिका के जो मूंगे की तरह लाल होठ हैं उनकी प्रशंसा करता है। आर माने अथवा, फ्रॉम माने से, स्टार लाइक, स्टार माने सितारा यानी तारा होता है, लाइक माने जैसे, आइस माने आँखें, अर्थात सितारों की तरह आँखें, जैसे सितारा चमकता है वैसे ही सितारे की तरह चमकती हुई आँखों में डोथ यानी डू को कविता में हम डोथ कहते हैं। डोथ माने करता है, सीख माने खोज या तलाश, फ्यूल माने ईंधन, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज माने अपनी, फायर्स, फायर्स माने होता है आग, यहाँ पर हम कहेंगे प्यार की अग्नि यानी प्रेमाग्नि। अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्यार करता है, मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और अपने प्यार की अग्नि यानी प्रेमाग्नि को जलाए रखने के लिए सितारे जैसी चमकती हुई आंखों में प्यार की जो अग्नि है उसके ईंधन की, फ्यूल यानी ईंधन की, सीख यानी खोज, तलाश करता है। ऐस माने जब या जैसे, ओल्ड टाइम, ओल्ड माने पुराना होता है, टाइम माने समय, तो यहाँ पर कहेंगे ओल्ड टाइम यानी वृद्धावस्था। मेक्स माने बना देती है, दीज माने इन किसको, इन मतलब ये गुलाबी गाल, लाल होठ और सितारे जैसी आँखें। डिके माने नष्ट करना या समाप्त करना, यानी जब वृद्धावस्था आती है तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। सो माने इसीलिए, हिज माने उसकी, फ्लेम्स माने ज्वाला या ज्योति, मतलब प्यार की जो ज्वाला है, प्यार की जो अग्नि है, मस्ट माने अवश्य ही, वेस्ट अवे व्यर्थ चली जाती है यानी नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। अर्थात इन लाइनों में कवि कह रहा है कि ही दैट लव्स आर रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है, आर कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर माने अथवा, फ्रॉम माने से, स्टार लाइक सितारों जैसी, आइस आंखों में, डोथ माने करता है, सीख माने खोज या तलाश, फ्यूल ईंधन की, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर अपनी आग, अपने प्यार की जो आग है उसको जलाए रखने के लिए ईंधन की जो तलाश है वो उसकी आंखों में खोज करता है। तो जब वृद्धावस्था आती है तो ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। अर्थात जब वृद्धावस्था आती है तो जो शारीरिक सुंदरता है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। ना गुलाबी गाल रहते हैं और ना लाल होठ रहते हैं, क्योंकि समय के साथ गाल भी सिकुड़ जाते हैं और होठ भी काले पड़ जाते हैं। तो शारीरिक सुंदरता स्थायी नहीं है, वो नष्ट हो जाती है। इन लाइनों में कवि कहने का प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं। बट आ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, बट माने लेकिन, स्मूथ माने एक से रहने वाला, एंड माने और, स्टेड फास्ट माने दृढ़ मजबूत, माइंड माने दिमाग या मस्तिष्क। किंतु एक सा रहने वाला और मजबूत दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल माने सज्जन या नेक होता है, लेकिन यहाँ पर कहेंगे हम सुंदर। थॉट्स माने विचार, एंड माने और, काम माने शांत, डिजायर्स माने इच्छाएं, हार्ट्स माने हृदय, विद माने साथ या से, इक्वल माने बराबर, लव माने प्यार, कंबाइंड माने जुड़े हुए या बंधे हुए। यानी लेखक कह रहा है कि दृढ़ और एक सा रहने वाला मस्तिष्क, सुंदर विचार, जेंटल थॉट सुंदर विचार, और काम डिजायर शांत इच्छाएं, समान प्यार से बंधे हुए हृदय, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, यानी समान प्यार से जुड़े हुए हृदय। किंडल माने प्रेरित करते हैं या जागृत करते हैं, नेवर माने कभी नहीं, डाइंग माने मरने वाला या ख़त्म होने वाला, फायर्स माने आग, यहाँ पर कहेंगे प्यार, प्यार की अग्नि। यानी जो ये जो चीज़ें हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई, ये जो है ऐसे प्यार को उत्पन्न करती हैं जो कभी समाप्त नहीं होता है। वेयर दीज आर नॉट, वेयर माने जहाँ, दीज माने ये कौन, ये दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार, शांत इच्छाएं, समान प्यार से बंधे हुए हृदय, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। आई माने मैं, डिस्पाइस माने घृणा करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ किससे। लवली माने प्यारे या सुंदर, चीक्स माने गाल, आर माने अथवा, लिप्स माने होंठ, आर माने अथवा, आइस माने आँखें। यानी सुंदर आँखें, सुंदर होंठ और सुंदर गालों को मैं घृणा करता हूँ। यानी अगर खाली कोई व्यक्ति अगर अपनी प्रेमिका के सिर्फ गाल, होंठ और आँखों को ही अगर शारीरिक सुंदरता को देखकर अगर प्यार करता है तो मैं ऐसी सुंदरता से घृणा करता हूँ। लेखक यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसी सुंदरता से घृणा करता हूँ।
सच्ची सुंदरता वही है जहाँ सुंदर विचार हों, शांत इच्छाएं हों, एक सा रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क हो और समान प्यार से हृदय बंधे हुए हृदय हों। यानी दोनों जो हृदय हैं वो बराबर एक दूसरे के प्यार के लिए धड़कते हों। यानी सुंदरता जो है, कहने का मतलब इस कविता में जो तात्पर्य भाव निकल रहा है, सुंदरता मन की, चरित्र की होनी चाहिए, शारीरिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शारीरिक सुंदरता को देखकर अगर प्यार करता है तो ऐसी सुंदरता जो है स्थायी नहीं रहती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और जैसे जैसे प्यार की अग्नि समाप्त होती जाती है, ऐसी सुंदरता जो है ख़त्म हो जाती है और ऐसा प्यार स्थायी नहीं होता है। आई थिंक आप इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे और ये कविता आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये कविता कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। जय हिंद।